जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, हम तो एक आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी है, और हर एक आत्मा में, हर एक इंडिविजुअल में 7 क्वालिटीज होते हैं: नॉलेज, पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। वो है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा पॉलिशिंग करना ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ के ऊपर अगर रस्ट बैठ जाती है, जैसे आयरन है तो रस्ट है, तो रस्ट को साफ करेंगे अच्छे से तो आयरन दिखाई देता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी रस्ट थोड़ा सा पकड़ लिए है, अवगुण का, नेगेटिविटी का, इधर की बातों का, उधर की बातों का। तो उसको थोड़ा सा अगर हम पॉलिश करेंगे तो अंदर जो क्वालिटीज़ है वो दिखने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे, उस उन चीज़ों का लाइफ में प्रैक्टिकल हम अप्लाई कर पाएंगे। सी इन ब्रह्म कुमारीज आपको लगता होगा हम यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, यही हमारा लाइफ है, लेकिन हम मेडिटेशन सारा दिन नहीं करते हैं। आप घर संभालते हो, आपके अपने ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेम हियर, ये भी हमारे लिए घर है। आप घर में 4 लोग रहते हैं, हम यहाँ पर 400-500 लोग रहते हैं। यहाँ पर भी हम अपना काम करते हैं, ऑफिस का काम हमको जो ड्यूटी मिली है करते हैं, सब कुछ। अभी तो लॉकडाउन में जैसे एवरीवन हैज़ टू डू देयर ओन क्लीनिंग ऑल्सो, एवरीथिंग है ना, जो आप लोग घर पे करते हैं सारा काम हम यहाँ पर करते हैं, और ये ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ करते हैं। हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, क्लास सुनते हैं, इवनिंग में मेडिटेशन करते हैं, लेकिन सारा दिन जो हमारी ड्यूटी हमको मिली हुई है, जो भी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई है, वो हम करते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल्सो, दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट कि यू हैव टू ओनली डू मेडिटेशन थ्रू आउट द डे, सवेरे से रात तक आपको यही करना है, नॉट एट ऑल। मॉर्निंग में थोड़ा किया, शाम को जितना टाइम निकाल सकते किया, बीच बीच में 1-2 मिनट सारा दिन में थोड़ा हम वो जो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है प्रमुख हमारे इसमें, जैसे जब हम रास्ते पर चल रहे होते हैं, बहुत सारे अगर गाड़ियाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो रेड लाइट सेज यू हैव टू स्टॉप, बिकॉज बहुत सारी गाड़ी इकट्ठे हो गए हैं। तो जब रास्ता क्लियर होता है देन देयर इज़ अ ग्रीन लाइट, सो दैट यू कैन आप प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसे ही बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल 30 मिनट्स और 1 मिनट एवरी आवर, क्योंकि 1 घंटे में कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो 9 o'clock इन द मॉर्निंग 30 seconds ऑफ साइलेंस, 1 मिनट ऑफ साइलेंस, जो कुछ भी हुआ फुल स्टॉप। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ऐसे एवरी आवर 1 मिनट ऑफ साइलेंस। इतना करते करते सारे दिन में वो जो स्पिरिचुअल पावर हम अक्यूमुलेट करते हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, फिर जो काम हम करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम संभालते हैं, जो ड्यूटीज हम संभालते हैं, वो अच्छे से संभाल पाएंगे, पॉजिटिव होकर के संभाल पाएंगे, एम्पावर होकर के संभाल पाएंगे, खुशी से हम कर पाएंगे। जैसे सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, मोस्टली दे आर ऑल IT प्रोफेशनल्स वर्किंग इन ऑल IT कंपनीज, कहते हैं कि बोर हो रहे, वही जॉब है, वही स्ट्रेस है। लाइक आई ऑलवेज टेल देम, ये जो बोर शब्द है ना, ये करने से हमको बोर हो रहा है, ये जॉब बोरिंग है, नो, वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू एंजॉय इट, अदरवाइज देर इज नो मीनिंग। यू वोंट बी एबल टू एंजॉय द वर्क यू आर डूइंग, होल योर लाइफ बोर 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 करते फिर निकल जाएगा। तो जो कुछ भी हम करते हैं उसको कैसे हम खुशी से करें, उमंग उत्साह से करें, वो सारी कला स्पिरिचुअलिटी से हमको मिलती जाती है। तो यही है, जैसे हमने कल देखा, समझने की कोशिश किया कि हु एम आई। जैसे हमने कल आपसे शेयर किया था, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट बी कनेक्शन। इफ फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, वहाँ पर बीच में कनेक्शन होगा, वेरी सटल कनेक्शन। जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो पॉइंट ए पॉइंट बी से कनेक्ट हो जाते हैं जब हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही दिस, इफ इट इज मी पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, वो कनेक्शन जब हम जुड़ते हैं तो इस इनमें जो पावर है वो मुझ में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कल हमने पॉइंट ए को समझा, अनुभव किया, आज हम कोशिश करते हैं लेट अस अंडरस्टैंड पॉइंट बी, बिकॉज पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों समझना ज़रूरी है मेडिटेशन के लिए। तो व्हाट इज़ पॉइंट बी? कल हमने देखा पॉइंट ए इज़ ऑल अबाउट हु एम आई। So now we will understand, today we will try to understand what is point B is all about. तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछते हैं कि हु इज़ गॉड, परमात्मा कौन है? क्योंकि जो मुझे शक्ति लेनी है, जो मुझे पावर लेनी है, जो मुझे शांति लेनी है, खुशी लेनी है, हर एक आज ऊपर वाला परमात्मा से ही लेता है, राइट? तो परमात्मा आखिर कौन है, उनका यथार्थ परिचय क्या है, जिससे मुझे शक्ति लेनी है, जिससे मुझे ताकत लेनी है, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है कि हम भी बचपन से कहीं
परमात्मा को लेकर मानते हैं, पूजा करते हैं। जैसे गणपति जी की हमने पूजा किया। साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं तो वहाँ गौरी गणेश दोनों फेस्टिवल एक ही बार मनाते हैं। गौरी एक वहाँ पर देवी है, उनकी पूजा होती है। तो गणेश जी है, हनुमान जी है, देवी है, काली है, दुर्गे है, सरस्वती है। ऐसे कई उनकी पूजा हमने बचपन से किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ हम एक फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे। देवी देवताएं माना क्या है, परमात्मा माना क्या है। देवी देवताएं अलग है, जैसे लक्ष्मी है, गणेश जी है, हनुमान जी है, सरस्वती है, काली है, दुर्गे है, अम्बे है, जिनकी भी आज तक हमने पूजा किया, आज भी हम पूजा करते हैं। उनके सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनके सामने हम जाके बोलते हैं कि मेरे में बहुत अवगुण है, मुझे शक्ति दो, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ये दो वो दो। ऐसे हम देवी देवताओं के सामने जाकर के मांगते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। वो हो गया देवी देवताएं। लेकिन देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ एक चीज है, वो है परमात्मा। देवी देवताएं अनेक है, लेकिन परमात्माएं हमने कभी नहीं कहा। देवी देवताएं हमने जरूर कहा, लेकिन परमात्माएं हमने कभी नहीं, क्योंकि परमात्मा एक है और देवी देवताएं जो है वो अनेक है। तो अभी तक हमने क्यों ये मेडिटेशन कोर्स करना क्यों जरूरी, जो अभी तक हमने नहीं जाना वो जानने के लिए ना। तो देवी देवताओं को अभी तक हमने पूजा की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो उससे थोड़ा हायर एनर्जी जो लेवल है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे परम आत्मा हम कहते हैं, परम शरीर हमने कभी नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि गॉड जो है, परमात्मा जो है, ही इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे हमने क्रिश्चियनिटी में देखा, उन्होंने कभी नहीं कहा जीसस क्राइस्ट इज गॉड, उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड। कितना अच्छा मैसेज है ना। जीसस क्राइस्ट ने यही कहा कि मैं परमात्मा का एक केवल मैसेंजर हूँ। परमात्मा तो लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे हम अगर जाते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं उनके स्थान पर अगर हम जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर भी कोई चित्र नहीं मिलेगा, वो भी निराकार को, जो दिखता नहीं है, निराकार शक्ति है, उनको ही वो लोग भी वर्शिप कर रहे होते हैं। तो कहाँ पर भी अगर हम देखें, सभी धर्मों में अगर हम देखते हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंगम है भारत में, लिंग की पूजा हम करते हैं। तो कहाँ पर भी हम, क्योंकि शिवलिंग का जब हम देखते हैं, वहां पर भी एक एक लाइक लाइट फॉर्म में एक देखते हैं हम। तो उसको जैसे एक प्लेटफॉर्म नीचे दिया हुआ है ताकि उसको पूजा हम कर सके। तो परमात्मा का यथार्थ परिचय, परमात्मा क्या करता है, क्या नहीं करता है, उनकी महिमा क्या है, जब हम इसको जानेंगे तो उनको याद करना हमारे लिए अच्छा होता जाएगा। दैट इज पॉइंट बी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ बॉम्बे में एक सुरेश भाई है, उनको आप याद करो, आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुरेश भाई कौन है हम नहीं जानते हैं। राइट? ऐसे ही परमात्मा कौन है, उनका यथार्थ परिचय क्या है, उनका मेरे साथ संबंध क्या है, उनको कैसे मुझे याद करना है, ये ज्ञान है। दिस इज कॉल्ड एज नॉलेज, दिस इज कॉल्ड एज विजडम। उनको यथार्थ जब हम जानेंगे, उनको यथार्थ जब हम याद करेंगे, तब जाकर के उनसे हमको शक्ति मिलेगी। आज जितना भी हम पूजा करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, पूजा भी जरूर करनी चाहिए, लेकिन पूजा करने के बाद खुशी थोड़ी मिलती है, अच्छा लगता है, क्या हम शक्तिशाली महसूस करते हैं? मेडिटेशन का बेसिक 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 प्राप्ति यही है, हम अपने को शक्तिशाली महसूस करेंगे, मैच्योर महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जो ज्ञान की ज़रूरत है, वो ज्ञान भी हमको मेडिटेशन से मिल जाता है। आज जैसे संसार में हम देखते हैं कितना दुख है, कितने गलत गलत काम होते हैं, खून होता है, रेप केसेस होते हैं, कई सारी नेगेटिव चीज़ों को हम दुनिया में देखते हैं। एक दूसरे को दुख दे रहा है, एक दूसरे को मारपीट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये आखिर होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान नहीं है कि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए मुझे किसी को दुख नहीं देना है। वो बेसिक ज्ञान भी नहीं होने के कारण क्या होता है, आपस में सभी लड़ झगड़ रहे हैं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ परमात्मा की पहचान नहीं है, यथार्थ परमात्मा का इंट्रोडक्शन नहीं है।
कनेक्शन नहीं है। वो जो कह रहा है मुझे सुनना है, उसके हिसाब से चलना है, ये भी ज्ञान नहीं। जैसे बच्चे होते हैं, उनके पिताजी नहीं हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार आने में थोड़ी कमी तो हो ही जाती है। ऐसे ही हम भी अपने पिता जो है परमात्मा, उसको अभी तक हमने पहचाना नहीं है, इसीलिए तो मिसिंग लिंक है लाइफ में। कुछ भी है बाहर एक्सटर्नल चीज़ों से हम खुश है, लेकिन जिसको पाना है, जो अल्टीमेट स्रोत है, अल्टीमेट जिससे हमको सब कुछ मिलने वाला है, उसको अभी तक हमने जैसे नहीं पहचाना है। तो परमात्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और हम सभी आत्माओं का वो पिता है, एंड दैट इज पॉइंट बी। परमात्मा की महिमा में हम कहते हैं वो दुख हरता है, सुख करता है। हम क्या करते हैं, अगर जीवन में सुख आता है तो परमात्मा को थैंक्स देते हैं, खुश हो जाते हैं। दुख आता है तो परमात्मा को गाली देते हैं कि परमात्मा ने ही दुख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा हम सोचेंगे, क्या कभी कोई बाप अपने बच्चे को दुख दे सकता है? सोचिए, क्या कभी कोई बाप अपने बच्चे को दुख दे सकता है? ऐसे ही वो तो परम पिता है, परमात्मा है, हम भी उनके बच्चे हैं। इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल फादर एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। परमात्मा मेरा बाप है, पिता है, पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है, और मैं उसकी संतान हूँ। तो वो मेरा बाप है, वो मुझे कैसे दुख दे सकता है? कोई भी बाप अपने बच्चे को कैसे दुख दे सकता है? कोई भी फादर अपने चाइल्ड को कैसे दुख दे सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्लासेस सुन रहे हैं, आप भी कोई यहाँ पेरेंट होंगे, फादर होंगे, मदर होंगे, आप अपने बच्चे को कभी दुख देना चाहेंगे? नहीं ना। ये भी हम गलत फहमी में आज तक रहे कि परमात्मा ही दुख देता है, परमात्मा ही सुख देता है। परमात्मा कभी भी दुख नहीं देता है, वो अपने कर्मों की वजह से ही हमको दुख मिलता है। ये थोड़ा सा आज हम अपने आप से क्लैरिफाई कर लें। जैसे एक बच्चा खेल रहा है, पिता उसको कहता है वहाँ नहीं खेलो, वहाँ पर अच्छी जगह नहीं है, गिर जाओगे। पिता ऑलरेडी उसको इंस्ट्रक्शन दिया, खबरदार भी किया कि वहाँ नहीं खेलो, गिर जाओगे। बच्चे ने बात नहीं सुनी, गिर गया, उसका सर फट गया, खून बह रहा है। इसके लिए हम पिता को जिम्मेवार ठहराएंगे? पिता ने तो कहा था कि नहीं खेलो, नहीं खेलो, गिर जाओगे, राइट? तभी जिम्मेवार कौन हुआ? बच्चा ही हुआ ना। पिता ने तो कहा नहीं करो, किया उसने। लेकिन बच्चा ये नहीं कह सकता ना कि पिताजी ने मुझे दुख दिया, उसके कर्मों से उसको दुख मिला। ऐसे ही हमको परमात्मा ज्ञान देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सभी बातों का ज्ञान हमको परमात्मा देते हैं। लेकिन हम नहीं सुनते हैं, कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, फिर दुख भी मिलता है। इसीलिए परमात्मा ही दुख देता है, परमात्मा ही सुख देता है। इस चीज से हम आज बाहर आ जाए। दुख मिलता है अपने कर्मों से, सुख मिलता है अपने कर्मों से। जैसे एक फादर एंड चाइल्ड का ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, ऐसे ही मेरा भी और मेरा जो पिता है परमात्मा है, उनके साथ भी मेरा ही वही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। उसको आज तक मैंने नहीं जाना, उसको आज तक मैंने नहीं माना, उसके साथ मैंने संबंध नहीं जोड़ा, उसके साथ मैंने कनेक्शन नहीं जोड़ा। जैसे हमको मोबाइल चार्ज करनी है, तो मोबाइल का एग्जैक्ट प्लग में डालेंगे तो उससे चार्ज होगी ना। ऐसे ही मेरी जो बुद्धि की कनेक्शन है, क्या वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है या इधर उधर भटक रहा है? ऑब्वियसली भटक ही रहा है। पावर हाउस के साथ मेरा मोबाइल हमने चार्जिंग के लिए डाला, थोड़ा लूज कनेक्शन हुए, कनेक्शन नहीं हुआ है, तो इससे मोबाइल की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो सकती है। ऐसे ही मेरी जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा है, कनेक्टेड नहीं है। इसलिए तो क्या होता है, जो शक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि आज हम इसीलिए परेशान हैं मेजॉरिटी, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। soul is not empowered, soul is not powerful, soul is not stable, soul is not matured। इसलिए तो छोटी छोटी, कभी कभी तो इतनी छोटी सी बात में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बात मत पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ है, वो टेबल पर रखा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे रखने से, थोड़ी सी ऐसे टेढ़े रख लिया, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचते हैं ऐसे क्यों नहीं रखा इसको, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों रखा गया, ऐसे ही होना चाहिए, 90 डिग्रीज में होना चाहिए,
ऐसे क्यों हुआ, क्यों रखा, किसने रखा, कब रखा, कहाँ रखा, ऐसे थोड़े करना चाहिए, वैसे थोड़े करना चाहिए। बातों को इग्नोर करना, लेट गो करना हम भूल गए हैं। हर छोटी 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 छोटी, हर किसी के छोटी 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 बातों को, चाहे वो घर पे हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, या मेरे प्रोफेशन में हो, या मेरे अड़ोसी पड़ोसियों के साथ हो, या किसी के साथ भी हो, किसी का भी छोटा सा एक व्यवहार, छोटा सा एक कर्म, छोटा सा एक शब्द, छोटी सी एक बिहेवियर, छोटा सा एक एटीट्यूड, इतना यहाँ पर असर कर जाता है, उसे बाहर निकलने में हमको कितना फिर टाइम लगता है। तो लेट गो करना, इग्नोर करना, हर एक आत्मा का अपना रोल है, हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है। अभी अगर मैं कहूँ आपको कि मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है, इफ आई से दैट, am I right or wrong? What do you think? You can't say I'm wrong because I don't like gulab jamun. आप पूछ सकते कि इतने यम्मी यम्मी गुलाब जामुन, इट्स सो यम, इट्स सो टेस्टी, हाउ कैन यू से आई डोंट लाइक गुलाब जामुन? आपको पसंद होगा लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मुझे जलेबी पसंद है, मुझे बूंदी पसंद है, मुझे और भी हलवा पसंद है, मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है। आई बिकॉज आई एम राइटिंग with my perspective, and the one who's saying that you should like gulab jamun, he is also writing his own perspective, because he says gulab jamun is so yummy, it is so tasty, you should like it, he is also right, but I don't like, and I am also right with my own perspective. कोई कह सकते हैं कि आपको ये जैसे हलवा है, वो तो ऑर्डिनरी चीज़ है, आप हलवा क्यों खाते हो, आपको हलवा क्यों पसंद है, इट्स माई चॉइस। तो ऐसे हर एक समझते हैं दे आर राइट। किसी किसी को जोर से बोलने की आदत होती है, दे आर नॉट शाउटिंग, दे आर नॉट एंग्री, इट इज़ देयर संस्कार, इट इज, यहाँ जो स्पीकर है उसका वॉल्यूम उनका हमेशा हाई रहता है, लेकिन हम इरिटेट होते हैं, ऐसे हम सोचते हैं कि इतना जोर जोर से क्यों बात कर रहे हैं, ही इज़ राइट बिकॉज उसके वॉल्यूम में ऐसा है। ऐसे ही किसी का लाइफस्टाइल बहुत हाई फाई वाला होता है, किसी का लाइफस्टाइल बहुत लो वाला होता है, किसी का क्या होता है, कुछ साइलेंस रहते हैं, सीरियस रहते हैं, कोई अच्छे से बात करते हैं, हंसते बहलते हैं। तो थोड़ा सा डिटैच होकर के देखेंगे हर एक की जो स्वभाव संस्कार है, हर एक का जो नेचर है, कितना वैरायटी 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 बना हुआ है। तो उस वैरायटी को मुझे समझना है, उस वैरायटी को मुझे एक्सेप्ट करना है, उस वैरायटी के साथ मैं कैसे अपने आप को एडजस्ट करके फ्लेक्सिबल होके ईजी होके चलूँ, हमेशा लाइट रहूँ, हमेशा खुश रहूँ, हमेशा फ्लेक्सिबल रहूँ। वो सारी कलाएं जो है मेडिटेशन से आती है, क्योंकि मेडिटेशन से बेसिकली एक जो बेनिफिट है वो यही है, मुझे शक्ति मिलती है। अभी जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं, जैसे मॉर्निंग में हम उठे, फ्रेश है, एनर्जेटिक है, लाइक अच्छे से नाश्ता किया है, फीलिंग गुड, फीलिंग मच बेटर, तो मॉर्निंग में चीज़ ऐसे रखने के बजाय किसी ने ऐसे रख दिया, हम कहेंगे कोई बात नहीं, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वी आर फ्रेश, पावर है, वी आर पावरफुल, अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके वी आर फीलिंग पावरफुल। वही शाम को थके हुए घर आते हैं, वही चीज़ ऐसे रखने के बजाय किसी ने ऐसे रख दिया, कितना हम इरिटेट हो रहे हैं। सिचुएशन वही है, विच वॉज इन द मॉर्निंग 8 o'clock एंड इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग। सिचुएशन वही है, 9 o'clock, 7 o'clock in the morning, in the evening. I was powerful, I was energetic, इसलिए बात को मैंने इग्नोर कर लिया। लेकिन सेम सिचुएशन इन द इवनिंग 7 o'clock, वही सिचुएशन है, लेकिन मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं थका हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तंग हूँ, इसीलिए व्हाट एम आई डूइंग, आई एम रिएक्टिंग। सिचुएशन सेम है, लेकिन सिचुएशन ए में मेरा रिस्पॉन्स कैसा था, सिचुएशन बी में मेरा रिस्पॉन्स कैसा है। सेम सिचुएशन अप्लाइज टू हियर ऑल्सो। माइंड इज पावरफुल, माइंड इज फ्रेश, माइंड इज एनर्जेटिक, माइंड इज एम्पावर्ड, माइंड इज मेच्योर्ड, चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे। Mind is tired, disturbed, irritated, negative, many things are going on, situation वही हम react करेंगे। It's all depends on my status of mind कि कितना मैं powerful बना हूँ, कितना मैं matured बना हूँ, कितना मैं हर एक चीज़ को easily ले रहा हूँ, हर एक वैरायटी को मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। फिर सिचुएशन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, चाहे कितनी भी सिचुएशन मेरे सामने आए, सभी सिचुएशंस में मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से इन ब्रह्मा कुमारीज इन माउंट आबू हम 500 लोग रहते हैं, हजारों लोगों को यहाँ आना जाना होता है, व्हाट डू यू ऑल थिंक यहाँ पर चैलेंजेस नहीं आएंगे?
घर में अगर एक मेहमान एक्स्ट्रा आता है, हमको वी आर कंसर्न्ड, चावल नहीं है, चीनी नहीं है, मिर्ची नहीं है, वेजिटेबल्स लाना है, उनके लिए अकोमोडेशन देनी है, बेड अरेंज करना है, गर्म पानी, उनको कहाँ से लाएंगे, उनको कहाँ घुमाएंगे, क्या करेंगे, लाइक दैट यू नो सो मेनी कंसर्न्स आर देयर। एक घर में मेहमान एक्स्ट्रा जब आता है, यहाँ तो हज़ारों मेहमान आते हैं हमारे घर में, तो चैलेंजेस तो होंगे ही ना। इस दुनिया में आज की डेट में कुछ भी आपको करने है, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, तो भी चैलेंजेस आएंगे। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाना, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पर होता है। 130 कंट्रीज़ का जो हमारे ऑपरेशंस है पूरे वर्ल्ड में, उसका हमारे ये वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू, जहाँ पर हम रहते हैं। सो एवरी प्लेस, एवरी पर्सन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी होम, एवरी कंपनी, एवरीथिंग, they have got their own challenges to handle, they have got their own problems to solve when they wake up in the morning. We can't say someone's journey is easy and I am having it. There is always question comes in the mind, no, that why something is happening with me only all the time, why me. So it's not like that. Every individual, one or the other way, they have to uh, they have to face few issues and resolve them and move on. This is how the world is at the moment. वो भी क्यों ऐसे हो रहा है, कौन से टाइम में अभी हम चल रहे हैं, आगे के लेसन्स में हमको जैसे लाइक काइंड, यहाँ पर एक काइंड सजेशन यही है, you better complete this course without a break in between, because every session has got a connection from previous session and also the next coming session. There is a very deep connection between each and every session. So in the coming sessions also you will be understanding how interestingly this world has been designed and how interestingly things are going on, and many things you will be able to understand if you are able to like complete the course without missing a session in between. Because if you miss a session in between, then there will be like there won't be connection. So जैसे आज का जो हमारा यही सेशन है कि पॉइंट बी को हम समझे, ताकि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर सके और उसको हम समझ सके। अभी हम देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ लाइट का यहाँ पर चित्र है, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली परमात्मा का जो रूप है जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, क्योंकि ये परमात्मा है। यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ पर जैसे समझने को मिलती है कि परम आत्मा माना ही जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, उनको हम शिव कहते हैं। शिव माना मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभकारी है। जैसे अभी यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा का निवास स्थान कौन सा है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। जैसे आज तक हम यही समझते रहे कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है। वो भी थोड़ा सा हम कहा ना कहा एक मिसअंडरस्टैंडिंग में थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि द अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं, गोल है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ हम हमारा वास स्थान है। ब्लू वाला जो है वो अर्थ है, उसके ऊपर की जो एक सर्कल है उसको हम सटल वर्ल्ड कहते हैं। वी विल नॉट गो मच इन डीपर अबाउट दैट सटल वर्ल्ड। उसके ऊपर जो है उस दुनिया को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज परम धाम, वहाँ परमात्मा का निवास स्थान है। क्योंकि आप सब जानते ही होंगे, जब भी परमात्मा की बात आती है, ईश्वर को याद करने की बात आती है, तो नेचुरली हमारी जो मन बुद्धि है ऊपर की तरफ चली जाती है ना। हाँ, परमात्मा ऊपर वाला ही हमारी रक्षा करे। तो परमात्मा परमधाम निवासी है, परमात्मा निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, और उनका और मेरे साथ यही संबंध है। मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, और मुझ आत्मा का वो पिता है। जैसे हमने ही गीत गाया ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो सब कुछ सर्व संबंधी है वो मेरा, जिस संबंध में भी चाहिए मैं उस परमात्मा को अच्छी तरह से याद कर सकती हूँ, उनसे शक्तियाँ ले सकती हूँ। और परमात्मा की महिमा में मैं ही गाते हैं कि परमात्मा सुख सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, शक्तियों का भंडार है, ज्ञान दाता है, अज्ञान से हमको निकालता है, दुख से हमको निकालता है, ज्ञान हमको देते। परमात्मा से हमको मिलने वाली सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों में से यही है, ज्ञान हमको वो देते हैं, समझ हमको देते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी बातों का जो ज्ञान है वो हमको परमात्मा से मिलता है।
तो उनको हम शिव के नाम से जैसे जानते हैं, तो मेडिटेशन में ये ऐसा हम अनुभव करते हैं। हम सभी आत्माएं हैं, जैसे कल हमने देखा, अनुभव किया, मैं एक आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, यहाँ हम देख पा रहे हैं, दिस इज मी, दिस इज पॉइंट ए, एंड यहाँ पर जैसे परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, इनको हम याद करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कनेक्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मेरी जो जर्नी है यहाँ तक मुझे जाना है, दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज पॉइंट ए, आई एम अ सोल, एंड दिस इज पॉइंट बी, सुप्रीम सोल परमात्मा, उनके साथ मुझे अपने संबंध जोड़ना है। जैसे 3 लोकों में देखा ना, हम यहाँ पर है, मैं आत्मा यहाँ पर हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में हूँ, एक एनर्जी हूँ, अपने घर पे बैठी हूँ, अभी शरीर में प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। और मेडिटेशन की बात जब आती है तो मेन बेसिकली यही है बात कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, ताकि I can really focus on the mind, what is going on inside the mind, and अपने मन को हम फ्री करें, परमात्मा को अच्छे से याद करें, उनसे शक्ति ले सके, उनसे जो भी प्राप्तियां हमको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उस गाइडेंस को हम ले सके और आगे जा सके। तो जैसे ये चित्र हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज point A and also point B, and that connection will be called as meditation. यहाँ बैठे बैठे ही हम, अगर हम आपको कहते हैं कि आप अपने ऑफिस में जाइए, जहाँ पे और आप काम करते हैं, ऑफिस में अपने डेस्क के पास जाइए, कंप्यूटर के पास जाइए, कंप्यूटर के अंदर जाइए, कोई भी फाइल आपको डिलीट करना है वो फाइल डिलीट कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। तो ऐसे करने से क्या किया हमने, एक मेंटल जर्नी, मेंटल यात्रा हमने किया। ऐसे ही अभी हमको क्या करना है, पॉइंट ए, जैसे हमने आपको बताया, सोल एंड सुप्रीम सोल, पॉइंट ए से मुझे पॉइंट बी तक जानी है, और उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। आराम से बैठ जाइए, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, हम कमेंट्री सुनाएंगे, बहुत अच्छे से, शांति से, प्यार से, कंफर्टेबली अनुभव करेंगे मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मुझ आत्मा का पिता का ओरिजिनल स्वरूप क्या है, कैसे मुझे उनसे शक्ति लेनी है, कैसे मुझे उनसे प्राप्तियों का अनुभव करना है, सारा कुछ अनुभव करेंगे, लाइट हो जाएंगे, खुशी का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी का अनुभव करेंगे। परमात्मा का असली पहचान की भी अनुभव करेंगे। मुझे यह ज्ञान मिला है मैं एक आत्मा हूँ, शरीर में मस्तक के बीच में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। शरीर से कंप्लीटली डिटैच होकर के एकदम लाइटनेस का अनुभव कर रही हूँ। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ यूनिक सोल, आई एम अ स्पेशल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। इसका गहराई से अनुभव हो रहा है। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। I'm completely detached from the body and experiencing myself as a point of light at the center of the forehead.
detaching from everything else, just being in my original state, being myself. धीरे धीरे इस साकारी दुनिया जहाँ हम रहते हैं उससे डिटैच होकर के एक पॉइंट ऑफ लाइट बन करके, एक एनर्जी बन करके दुनिया की बातें, दुनिया की नेगेटिविटी से डिटैच होकर के परम धाम, सूर्य चांद तारों से भी पार है, वहां तक हम चलते हैं, वहां तक हम यात्रा करते हैं। मुझ आत्मा का पिता स्वयं परम पिता परमात्मा वहां निवास करते हैं परम धाम में। परमात्मा सुख, शांति, आनंद का सागर है। Ocean of love, peace and bliss. ज्ञान का भंडार है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे अनलिमिटेड स्वीकार करने वाला है, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने वाला है। आई एम पॉइंट ए, परमात्मा पॉइंट बी है। उनके साथ संबंध, उनके साथ कनेक्शन जोड़ रही हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ कंफर्टेबल महसूस करता है, ऐसे ही मैं भी स्वयं पिता परमात्मा से मिलकर बहुत कंफर्ट महसूस कर रही हूँ। उसके प्यार में खो गई हूँ। मन में जो भी अननेसेसरी बातें हैं, नेगेटिविटी है, डिफेमेशन है, हर्ट है, पेन है, फेलियर है, सब कुछ परमात्मा हवाले कर एकदम लाइट हो रही हूँ, हल्का होती जा रही हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियाँ लेकर मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव हो रहा है। स्वयं परमात्मा मेरे साथ है और क्या चाहिए, यह अनुभव हो रहा है। Just I'm experiencing myself as a child of God, God's loving child. मेरी जीवन की जिम्मेवारी उसकी है, परमात्मा की है। मेरा परिवार संभालना उसकी जिम्मेवारी है, मुझे संभालना उसकी जिम्मेवारी है। कितना अच्छा फीलिंग है, feeling as if I have found what I have been missing until now. जो कुछ भी आज दिन तक मिस हुआ वह पा लिया, स्वयं भगवान को पा लिया, स्वयं परमात्मा को पा लिया, उनकी पहचान मिली, यह अनुभव हो रहा है। कितना अच्छा फीलिंग है, कितना अच्छा लग रहा है।
कितना लाइट फील हो रहा है। ऐसा लगता है मन हल्का हो गया, सारा बोझ परमात्मा को अर्पण कर दिया। परमात्मा प्यार का सागर है, ओशन ऑफ लव है। तो उसके प्यार में is getting lost in God's love. Just experiencing deep love, deep peace from Him. ऐसे परमात्मा से मिलन मनाकर, उनसे शक्तियों का, गुणों का अनुभव कर, जो कुछ भी शक्तियों को लेना है लेकर, गहन खुशी का अनुभव कर, शांति का अनुभव कर, परम धाम से निकलकर वापस साकारी सृष्टि में, शरीर के बीच में, मस्तक के बीच में अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। बहुत हल्कापन, बहुत खुशी, बहुत आनंद, बहुत लाइटनेस अनुभव हो रहा है। स्वयं परमात्मा की पहचान आज मुझे मिली है, जिससे जो चाहिए मैं ले सकता हूँ और क्या चाहिए। सर्वशक्तिवान परमात्मा का साथ मिला है। Feeling empowered, feeling blissful, feeling energetic, feeling light, feeling matured, feeling powerful, knowledgeful, everything I could feel better. I'm feeling it right now. Feeling very comfortable, very relaxed, refreshed, rejuvenated. Om Shanti. तो दिस इज हाउ वी मेडिटेट। आपने भी थोड़ा अनुभव किया होगा। जैसे साकार सृष्टि में हम रहते हैं, पॉइंट ए, यहाँ पर हमको स्थित होना है और ऊपर जाना है सूर्य चांद तारों से पार, जहाँ पर परमात्मा रहते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्तियों, गुणों का वो सागर है, पॉइंट ऑफ लाइट है। उनके साथ मेरा संबंध, जो मुझे नहीं चाहिए, जो भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, पापा ये हुआ, मम्मी ये हुआ, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ माँ बाप को दे देता है, खुद हल्के होकर के सोता है। कभी भी बच्चा अपने दिल में, दिमाग में बोझ नहीं रखता है। ऐसे हमको भी करना है। दिल में, दिमाग में बोझ नहीं रखना है। किसी ने कुछ कहा, धोखा दिया, डिफेमेशन किया, इंसल्ट किया, हर्ट किया, दुख दिया, सब कुछ उसको मुझे दे देना है और उस आत्मा को मुझे माफ़ करनी है। लाइट होकर के रात को सोने से पहले सो जाना है। आज का बोझ आज के लिए समाप्त। यही परमात्मा का ज्ञान का सबसे बड़ी विशेषता है। रात गई, बात गई। आज से ही वो हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? सोने से पहले कम से कम 10 मिनट शांति से बैठेंगे, देखेंगे सारा दिन में क्या 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 हुआ। ऐसी कोई भी बात है जो मेरे अनकंफर्टेबल मैंने फील किया, मैंने अच्छा फील नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको भी परमात्मा हवाले। हम परमात्मा को बाबा कहते हैं। बाबा माना पिता है। ऐसे नहीं कि कोई बाबा की बात यहाँ पर नहीं है। वो बाबा माना सिंधी शब्द है और बाबा माना पिता है। सोने से पहले सब कुछ उसके हवाले कर, लाइट होकर के, हल्के होकर के सोना है। जितने भी बजे आज दिन तक आप उठे होंगे, दैट डजेंट रियली मैटर।
कल मुझे उससे 15-20 मिनट जल्दी उठना है। पॉसिबल तो है ना? आज जितने भी बजे आप रोज सोते हो उससे 10-15 मिनट जल्दी सो जाइए। और कल मुझे क्या करना है, 10-15 मिनट जल्दी उठना है। जो भी अभी हमने आपको कमेंट्री सुनाया उसको जितना हो सकता है याद करके आराम से बैठ करके उसका अभ्यास ज़रूर करना है कल मॉर्निंग में। और बीच बीच में सारा दिन में कभी भी लगता है मन भारी हुआ, 1 घंटे में 30 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मुझे अपने साइलेंस में चले जाना है, ऊपर परम धाम में परमात्मा के पास चले जाना है। जो भी हुआ उसको दे देना है, उसे शक्ति लेनी है, गुण लेनी है, शांति लेनी है, खुशी लेनी है, मैच्योरिटी लेनी है, वापस आने हैं, अपने कर्म करने हैं। अपने आप से कहना है कि मैं शक्तिशाली हूँ। अपने आप से कहना है कि मैं पावरफुल हूँ, मैं एम्पावर्ड हूँ। अपने आप से मुझे ये बातें करनी है। अपने आप से मुझे कभी नहीं कहना है कि मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कभी नहीं। अपने आप से मुझे यही कहना है कि मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि जो मेरा जो पिता है वो ऑल माइटी अथॉरिटी है। क्योंकि जो भी हम बोलेंगे ना वही हम बन जाएंगे। हम 10 बार बोलेंगे मैं वीक हूँ, 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 हम 11वीं बार वीक बन ही जाएंगे। अगर हम 10 बार कहेंगे मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं एम्पावर्ड, मैं पीसफुल हूँ, तो कभी ना कभी तो बन ही जाएंगे ना। जो हम रोज़ यहाँ खिलाते हैं, जो रोज़ हम यहाँ पर अफर्मेशंस देते, जो यहाँ पर हम कमांड देते एवरी डे, और हम एक न एक दिन बन जाते हैं। तो यही मेडिटेशन है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, उसके साथ मुझे संबंध जोड़ना है, कनेक्शन जोड़ना है, शक्तियाँ लेनी है, एम्पावर बन करके, पावरफुल बन करके मुझे हर कर्म करने हैं।